हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। सो इन टुडेज यूनिक बिजनेस एनालिसिस जो हम एक सीरीज कर रहे हैं, तो अभी तक हम क्लोज टू 10 बिजनेसेस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 इंटरनेशनल बिजनेसेस भी कवर करें एंड 8 यूनिक इंडियन कंपनीज कवर करें। तो आज जो हम 11th कंपनी कवर करने जा रहे हैं, नाउ दिस बिलोंग्स टू द इंटरनेट सेक्टर। तो इंडिया के अंदर जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, तो कंज्यूमर सेक्टर में भी हम उसको 2 चीज़ों में बाइफरकेट करते हैं। एक तो ओल्ड एज कंज्यूमर सेक्टर है, जहाँ पे एफएमसीजी कंपनीज आ गई है, जो कंपनी सेलिंग सोप, टूथपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे ऑलरेडी पेनिट्रेशन बहुत हाई हो चुकी है। देन हम लोग बात करते हैं न्यू एज कंज्यूमर सेक्टर की, जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन जैसी कम चीज़ें हैं, इंटरनेट जैसी चीज़ें हैं, राइट? एंड साथ साथ जो भी न्यू एज ट्रेंड्स हो रहे हैं कंज्यूमर की कंजम्पशन के अंदर, उसको हम प्रीमियमाइजेशन स्लैश न्यू एज कंज्यूमर में कहते हैं। तो इंडिया के अंदर आप लास्ट 5-6 ईयर्स में देखते हैं, जब से कोविड आया, कोविड के बाद से अब देखते हैं, तो एक न्यू एज इंटरनेट सेक्टर क्रिएट हो रहा है। न्यू एज इंटरनेट सेक्टर में क्या है कि वर्टिकल फोकस्ड इंटरनेट कंपनीज हैं। माने यहाँ एक इंडस्ट्री पे फोकस करके कंपनी बनी है, या फिर ऐसी कंपनीज है जो प्लेटफॉर्म बिजनेस कर रही है। लेट मी गिव यू सम स्मॉल एग्जांपल्स, राइट? तो इंडिया के अंदर आप न्यू एज बिजनेसेस में देखेंगे, तो जैसे अगर आप ट्रकिंग प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो उसके अंदर जिंका लॉजिस्टिक्स करके एक कंपनी आती है, जो फास्ट टैग्स हैं और ट्रक्स के ऊपर लगे होते हैं, साथ साथ ट्रकर्स को गिविंग एन एप्लीकेशन टू डू पेमेंट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ जिंका लॉजिस्टिक्स, फोकस ऑन वन वर्टिकल। सिमिलरली पेमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो पेमेंट्स पे पेटीएम काफ़ी फोकस्ड है। साथ साथ अगर हम बी टू बी पेमेंट्स की बात करते हैं, जो मर्चेंट साइड पे, तो आप वहाँ पे देखेंगे पाइन लैब्स इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म दैट एग्जिस्ट। देन अगर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्विक कॉमर्स के अंदर इटर्नल है, साथ साथ फूड डिलीवरी में इटर्नल और स्विगी दोनों है, तो इट्स फोकस ऑन अ प्लेटफॉर्म। नायका की बात करते हैं, एफएसएन ई कॉमर्स की, तो इट इज फोकस ऑन द फैशन ई टेल सेगमेंट। वैल्यू ई टेल सेगमेंट की बात करते हैं, तो मीशो इज अ कंपनी विच गॉट लिस्टेड। वर्टिकल फोकस न्यू एज इंटरनेट कंपनी की बात करते हैं, तो एडटेक्स की बात करेंगे, तो वन ऑफ द ओनली लिस्टेड एडटेक्स विच इज प्रॉफिटेबल एंड जनरेटिंग मोर देन 800 crores ऑफ कैश फ्लो इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ फिजिक्स वाला। एंड दैट कंपनी हैज ऑल्सो ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स ओवर लास्ट 5 years। आप सेल्स देख सकते हैं कंपनी की कैसे ग्रो करी है स्टॉक स्कैन्स के ऊपर, राइट? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू एज सेक्टरल क्रिएशन। आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस विच ऑपरेट्स इन वन ऑफ द वर्टिकल सेगमेंट्स। तो ये जो कंपनी है, इट ऑपरेट्स इन लिस्टिंग्स बिजनेस। लिस्टिंग्स बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट स्पेशलाइज्ड होती है एक इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे लिस्टिंग्स होती हैं, एंड वहाँ पे जो लोग लिस्ट करने आते हैं, दैट इज़ द सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड में यहाँ पे कार डीलर्स रहेंगे, या फिर लाइक सेकंड हैंड कार ओनर्स रहेंगे, तो वो यहाँ पे आके लिस्टिंग कराएंगे। वेरएज क्योंकि इट इज़ लाइक अ सर्च इंजन ऑफ सॉर्ट्स फॉर लुकिंग एट द न्यू कार्स और सेकंड हैंड कार्स, देन अ लॉट ऑफ व्यूअर्स ऑल्सो कम, तो इसको हम लिस्टिंग्स बिजनेस कहते हैं। तो लिस्टिंग्स बिजनेस ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्वाजी प्लेटफॉर्म बिजनेस। I think a lot of you would have already guessed the name. The name of the company that we'll be discussing today is CarTrade. एंड कार ट्रेड इज़ अ बिजनेस जहाँ पे वाई आर वी कवरिंग इट, बिकॉज सीईओ ने कॉन कॉल में बात करी है कि दे कैन ग्रो देयर पैट बाय नियरली 3 to 4 times ओवर नेक्स्ट 4 to 5 years। पैट कंपनी का 1000 crores की तरफ जा सकता है। कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, और इन्होंने एक और कंपनी एक्वायर करी है OLX के नाम पे। जो आपको याद होगा कि OLX पे बेच दे करके एक ट्रेंड था, जहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स सेल आउट होती हैं। सो दिस इज द बिजनेस दैट विल बी कवरिंग, एंड इस बिजनेस एनालिसिस में हम क्या करेंगे इन आर 11th यूनिक बिजनेस सीरीज। पहले तो मैं बात करूंगा अबाउट द बिजनेस सेगमेंट की लिस्टिंग्स बिजनेस क्या है। देन आई विल टॉक अबाउट कि इनके 2 बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, कार ट्रेड में क्या होता है, OLX के अंदर क्या होता है, एंड व्हाट इज द ऑप्शनैलिटी। थर्ड थिंग आई विल टॉक अबाउट कि वेदर एआई विल डिस्टर्ब देम और नॉट, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड ऑफ एआई टुडे। फोर्थ थिंग में हम क्या बात करेंगे, कंपनी ग्रो कैसे कर सकती है, व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स। फिफ्थ चीज में हम क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, एंड साथ साथ कंपनी का डिटेल वैल्यूएशंस एंड अबाउट द प्रमोटर डिस्कस करेंगे। If you're excited about this video, do drop a alias in the comment section below and make sure that you smash the like button. With this, let's start the business analysis, जहाँ पे हम बात करते हैं about the business and about the promoters, ये business start कैसे हुआ और in a nutshell business करता क्या है। तो बिजनेस सेगमेंट से बात करने से पहले एक बार मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कार ट्रेड को फिल्टर कैसे करा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार स्टॉक स्कैन्स पे आता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे करा। तो स्टॉक स्कैन्स के ऊपर एक ना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रीन है स्कैन मैच की। तो स्कैन मैच में क्या है कि काफ़ी सारी स्टॉक स्कैन्स की प्री बिल्ट टेक्निकल स्कैन्स और फंडामेंटल स्कैन्स हैं, जो मेरी खुद की लर्निंग्स पे ओवर द इयर्स हम लोगों ने बनाए हैं। एंड इसमें अब कोई बिजनेस बहुत बारी स्कैन मैच में आने लग जाता है, सो दैट्स अ बिजनेस वी ट्राई टू स्टडी अलॉट, राइट? तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम रॉकेटिंग, मंथली ट्रेंड विद साइक्लोन कंसोलिडेटर्स, बल्क ब्लॉक डील्स, इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस और मार्जिन एक्सपेंशन की स्कैन्स में आ रहे हैं।
मार्जिन एक्सपेंशन की स्कैन्स में क्यों आ रहा है बार-बार? बिकॉज़ इफ यू सी द मार्जिन्स हैव गॉन फ्रॉम 9% EBITDA मार्जिन टू 33% EBITDA मार्जिन। प्रॉफिट कंपनी का 40 करोड़ से 244 करोड़ हो गया है। तो कार ट्रेड एक तरीके का क्लासिफाइड बिज़नेस है। क्लासिफाइड्स की मैं भी डिस्कशन करूँगा, बट पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने फ़िल्टर कैसे करा। तो फ़िल्ट्रेशन के लिए मैंने स्कैन मैच फीचर यूज़ करा। स्कैन मैच और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे स्टॉक स्कैन्स पे देयर इज़ अ फीचर ऑफ स्कैन मैच। तो जैसे आप स्कैन मैच पे क्लिक करेंगे, टॉप 100 कंपनीज़ जिनमें स्कैन मैचेज़ हो रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ स्कैन मैचेस मोर देन 7 हो रहे हैं, वो सारी यहाँ पे कंपनीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे बोथ फंडामेंटल्स भी मीट कर रहे हैं, टेक्निकल्स भी मीट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाई दीज़ कंपनीज़ गेट स्कैन्ड इन स्टॉक स्कैन्स, राइट? इट्स जस्ट अ स्कैनर, राइट? तो उसके बाद आपको फंडामेंटल वर्क तो खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे आके आपको दिखाता हूँ कि कार ट्रेड का जब हम बिज़नेस देखते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे जैसे 10th नंबर पे आपको कार ट्रेड दिखेगा। तो इसमें 12 स्कैन्स मैचेस हो रही है कार ट्रेड के अंदर। देन देयर आर अदर कंपनीज़ आल्सो, जेएनके इंडिया में ऑर्डर्स आ रहे हैं, राशि पेरिफिल में मेमोरी चिप की स्टोरी है, प्राइसिंग बढ़ रही है, नॉलेज मरीन आएगा यहाँ पे। कार्ड रेट दिखेगा आपको एक, राइट? काफ़ी सारी ऐसी और कंपनी दिखेंगी, इंसुलेटर्स में शॉर्टेज चल रही है, लैपटॉप रिफर्बिशिंग हो रही है। बट रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट, दिस इज अ फीचर दैट यू कैन यूज टू स्कैन लॉट ऑफ बिजनेसेस, बिकॉज एटलीस्ट टॉप 100 कंपनीज बेसिस द फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स यहाँ पे स्कैन होके आती हैं। उसके बाद आपको खुद इंडिपेंडेंट हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ आई स्कैन द कंपनी, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग द कंपनी, एंड दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग वीडियो ऑन कार ट्रेड फॉर यू। तो फर्स्ट तो हमने सीखा कि हमने कैसे स्कैन करा कंपनी। अब मैं आपके साथ चलता हूँ कि कार ट्रेड के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स क्या है। तो कार ट्रेड के पहले हम समझते हैं, कार ट्रेड को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि लिस्टिंग्स बिजनेस क्या होता है, राइट? तो फिल्ट्रेशन समझी, अभी वही लिस्टिंग्स बिजनेस देखते हैं। तो लिस्टिंग बिजनेस एक तरीके की रियल एस्टेट बिजनेस होती है, ऑनलाइन रियल एस्टेट है। ऑनलाइन रियल एस्टेट माने कि अगर आप सपोज करते हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, राइट? तो आप क्या करेंगे, naukri.com पे जाके लिस्ट कर देंगे। इफ यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो आप क्या करेंगे, या तो 99 एकर्स पे जाएंगे या प्रॉपर्टी देखो पे जाएंगे, राइट? वहां पे जाके आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे, या फिर जिसको सेल करनी है प्रॉपर्टी वो लिस्ट कर देगा। ऐसी सिमिलरली यूएस के ना क्रेग्स लिस्ट करके एक चीज होती है। तो दिस इज नोन एज अ लिस्टिंग्स बिजनेस। तो लिस्टिंग बिजनेस एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ सॉर्ट, जहाँ पे आप एक वर्टिकल फोकस हो जाते हैं। तो वर्टिकल फोकस क्या है कि जैसे कार ट्रेड के केस में हम देखेंगे, जैसे कार वाले हैं, बाइक वाले हैं यहाँ पे, तो दैट इज अ बिजनेस जहाँ पे जो ऑटो लिस्टिंग्स है उसके अंदर उन्होंने वर्टिकल फोकस कर दिया। ओएलएक्स में भी देखेंगे तो ओएलएक्स भी एक लिस्टिंग्स बिजनेस है, जो सेकंड हैंड सेल एंड परचेज ऑफ आइटम्स के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है लिस्टिंग बिजनेस का, कि इट्स अ डिस्कवरी टूल। एंड इसमें क्या रहता है कि जब कार ट्रेड स्टार्ट हुआ था, तो उसकी भी बात करूंगा कि कार ट्रेड के जैसे और भी बिजनेसेस हैं। तो कार ट्रेड के अंदर हम बिजनेस मॉडल देखते हैं, तो एक बिजनेस मॉडल है कि कई लोगों ने इन्वेंट्री अपने साथ रख रखी है। एक बिजनेस मॉडल है जो कार ट्रेड का है, कि ये सिर्फ लिस्टिंग्स बिजनेस है, ये इन्वेंट्री नहीं ओन करते, इन्वेंट्री डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और ओईएम्स ओन करते हैं, एंड सेकंड हैंड सेलर्स ओन करते हैं, ये सिर्फ लोगों को मिलाते हैं आपस में। तो इट्स अ कंप्लीट लिस्टिंग्स बिजनेस। लिस्टिंग्स बिजनेस के बहुत एग्जांपल्स हैं, क्रेगलिस्ट, naukri.com, प्रॉपर्टी देखो, राइट? सो इसमें मोड क्या होता है लिस्टिंग बिजनेस के अंदर, कि आपकी लाइक इसमें आपके पास प्रोप्राइटरी डेटा आ जाता है, और उसके बाद जैसे आपका एक नेम और रिकग्निशन क्रिएट हो जाती है। जैसे अगर मेरे को कार सर्च करनी है, तो हो सकता है मैं कार वाले या बाइक वाले या कार देखो पे करूँ सर्च, राइट? सिमिलरली अगर आपको किसी कार बारे में सर्च करना है, फीचर्स चेक करना है, तो आप इन वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। व्हाई सो? बिकॉज़ इन वेबसाइट्स पे जो ओईएम्स हैं, उन्होंने अपनी कार के फीचर्स लिस्ट कर रखे हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड हैंड कार भी व्यू करनी है, तो वो भी आप व्यू कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स आर द हाईएस्ट, एंड नंबर ऑफ पीपल सर्चिंग फॉर सच कार्स और नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर सच क्वेरीज इज वेरी स्पेशलाइज्ड, कि किसी को कार देखनी है, एसयूवी देखनी है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। सो दिस इज व्हाई इट्स अ लिस्टिंग्स बिजनेस, जिसमें नेटवर्क इफेक्ट का एक मोट क्रिएट हो जाता है, राइट? तो कार ट्रेड की हिस्ट्री कैसे रही है? तो कार ट्रेड में एक्चुअली जो विनय संघी हैं, तो ही इज अ एक्स सीईओ है ऑफ महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, राइट? एंड साथ साथ जो अक्षय शंकर है, इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, एंड ग्राउंड लेवल ऑटो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, तो यहाँ से इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, लाइक। तो 2009 टू 2010 में इनका काउंटर लाइक इंट्यूटिव सीड फंड हुआ। तो बेसिकली एज अ कंज्यूमर लिस्टिंग साइट नहीं स्टार्ट होते, एज अ बी एंड C2B व्हीकल ऑक्शन प्लेटफॉर्म स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे व्हीकल की ऑक्शनिंग हो सकती है, एंड वहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स इन्होंने मास्टर कर दी बिफोर दे स्टार्ट बिल्डिंग द कंज्यूमर डिस्कवरी बिजनेस, राइट? फिर लाइक थर्ड क्या हुआ, फिर यहाँ पे पी फंड्स लाइक वॉरबक पिंकस, टेमासेक एंड जेपी मॉर्गन ने इन्वेस्ट करा, एंड फाउंडर की 2.66% इक्विटी थी, तो इट वाज अ पी फंड्स गिव देम द मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अगर आपने देखा होगा कि आज भी आपको विनय सांघे की ओनरशिप 2.5 to 3% दिखेगी, इज बिकॉज इट्स अ बिजनेस विच हैड अ लॉट ऑफ पी कैपिटल, बट स्टिल द ओनर ऑपरेटर इज स्टिल ओवर देयर, राइट? तो इसलिए शेयर होल्डिंग में आपको ओनर की ओनरशिप कम दिखती है। फिर फाइनली एसेट लाइट पिवट करा कंपनी ने, तो कंपनी 2012 ऑनवर्ड्स कंप्लीटली
क्लासिफाइड बिजनेस के अंदर चली गई। एंड जैसी जैसी इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ी तो और भी कंपनीज आई। एक कार देखो करके कंपनी आई जो उनका एक कंपेटिटर है, फिर एक और दो कंपनी आई, Cars24 एंड स्पिनी नाम की कंपनी आई। बट इन कंपनीज और कार ट्रेड के बिजनेस मॉडल में डिफरेंस क्या था? A lot of times what you choose not to do ends up defining your journey as an entrepreneur, राइट? तो कार ट्रेड के केस में क्या हुआ कि कार ट्रेड ने क्या करा कि दे डिडंट डू सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री लेड मॉडल। इनका था मॉडल सिर्फ लिस्टिंग्स का, कि जैसे अगर मेरे को कार सेल करनी है, अगर मैं डीलरशिप हूँ, मेरे को कोई कार सेल करनी है तो मैं जाके लिस्ट करा सकता हूँ, राइट? तो दैट्स अ कंप्लीट लिस्टिंग मॉडल। इन्होंने ये नहीं करा कि अगर सेकेंड हैंड कार कोई अगर लेनी बेचनी है कि मैं इन्वेंट्री खरीद लेता हूँ और फिर यूजर को सेल कर दूंगा, क्योंकि जैसे आप इन्वेंट्री लेके आते हैं तो क्या होता है, द प्रॉब्लम अराइजेज इज दैट ऑफ योर एसिड हैवीनेस। आपका बिजनेस एसिड हैवी हो जाता है और अगर इन्वेंट्री नहीं बिकी टाइम पे तो इन्वेंट्री भी डेप्रिशिएट होते रहती है। एंड ऑल्सो कार्स के बिजनेस में अगेन अगर इन्वेंट्री कोई रहेगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम प्रॉफिटेबल। तो स्पिनी और Cars24 जो इन्वेंट्री लेड मॉडल पे, कार देखोगे जो इन्वेंट्री लेड मॉडल पे, द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि likes of Cars24 and Spinny are now actually advertising on the platform of car trade. So this is why I'm saying what you choose not to do ends up defining you as an entrepreneur versus what you choose to do. तो इसलिए बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर नाम की बुक पढ़ सकते हैं, जॉन मार्ग्रेटा की। एंड एक्चुअली हम लोग भी ये बार बार सोचते रहते हैं कि हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, बिकॉज इट्स अ वेरी की थिंग टू लर्न अबाउट। Now, just before going forward, as a part of the SOIC membership, we have just recently turned 6 years old. तो SOIC चैनल आज से 6 years पहले स्टार्ट हुआ था, जहाँ में हमारा एक ही मिशन था, टू स्प्रेड फाइनेंशियल एजुकेशन अमंग्स रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड ये टिप्स का कल्चर खत्म करें कि आप खुद इंडिपेंडेंटली बिजनेस एनालिसिस कर पाएं एंड इंडस्ट्रीज को सीख पाएं। दिस इज द रीजन बिहाइंड द बिजनेस एनालिसिस और द इंडस्ट्री एनालिसिस दैट वी डू ऑन दिस चैनल। So as a part of our thank you gesture, what we have done is that we have come out with a coupon code thank you 6, which gives you a one-time exclusive access to the SOIC membership, जहाँ पे हम क्या-क्या सिखाते हैं। We teach you all about asset allocation and financial planning in level 1. लेवल 2 में हम आपको सिखाते हैं अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल शेनानिगन्स। लेवल 3 में हम आपको सिखाते हैं कंपनी की वैल्यू कैसे करें। लेवल 4 में टीच यू ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस की सेलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं स्टॉक में। लेवल 5 में वी टीच यू अबाउट कि हाउ टू स्कैन फॉर बिजनेसेस। एंड लेवल 6 के अंदर वी टीच यू कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस कैसे करें। इसके साथ साथ 2 एडेड बोनसेस हैं, जहाँ पे एक SOIC की AI मास्टर क्लास है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि AI को यूज़ करके कैसे हम लोग अपनी रिसर्च प्रोसेस को शॉर्टन करें। एंड इसके साथ साथ एक मार्केट सिग्नल्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप, बट एज अ पार्ट ऑफ थैंक यू 6 इट्स इंक्लूडेड इन दैट। तो SOIC मार्केट सिग्नल्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं एवरी फोर्टनाइटली कि मार्केट में क्या चल रहा है और की कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, एंड साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। एंड इसके साथ साथ एक एडेड बोनस हो रहा है, दैट इज स्टॉक स्कैन्स। तो अगर इफ यू साइन अप फॉर द SOIC membership using thank you 6, you'll also get a 1-year access to stock scans as well. The link for the coupon is there in the description box below. With this, let's go back to the video. तो अब कार ट्रेड के वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स क्या है? तो अगर हम कार ट्रेड के यहाँ पे वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स देखते हैं, तो पहला बिजनेस सेगमेंट है कंज्यूमर ग्रुप का, सेकंड बिजनेस सेगमेंट है रीमार्केटिंग ग्रुप का, एंड थर्ड बिजनेस सेगमेंट है OLX का। तो कंज्यूमर ग्रुप में क्या करता है कार ट्रेड? तो यहाँ पे इनकी न्यू एंड यूज्ड कार का बिजनेस है। तो इसमें बेसिकली डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जैसे कार वाले, बाइक वाले, कार ट्रेड, राइट। एंड ऑल्सो डीलर के लिए सॉफ्टवेयर बिजनेस है, एंड्रॉइड ऑटो और ऑटो बेस के नाम का। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इनकी हाई ट्रैफिक वेबसाइट है। अगर आप सर्च करते हैं कार वाले की या बाइक वाले पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कार के बारे में, बाइक के बारे में, रिव्यूज रीड कर सकते हैं, वेरिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्स के, ऑन रोड प्राइसेस चेक कर सकते हैं, EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, डीलर नियर बाय ढूंढ सकते हैं। तो अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म कार ट्रेड पुल्स इन रफली 76 मिलियन एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स विद अबाउट 95% ऑफ ट्रैफिक अराइविंग ऑर्गेनिकली। तो 95% ऑफ द ट्रैफिक जो ऑर्गेनिकली आ रहा है कार ट्रेड की वेबसाइट पे, लाइक कार वाले और बाइक वाले पे, so that is a signal of the brand franchise that they build because customers are actually thinking about। एंड इसमें इनका मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है कि अगर मैं जैसे एक कार वाले पे जाके लाइक वेबसाइट पे जाके कार को देखता हूँ या फीचर्स देखता हूँ, तो आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग। एक्चुअली पेयर्स कौन होते हैं? द पीपल ऑन द सप्लाई साइड। तो जो OEMs है, जैसे कार एंड बाइक मैन्युफैक्चरर, दे पे फॉर एडवर्टाइजिंग, ब्रांड कैंपेन्स एंड प्रोमिनेंट प्लेसमेंट व्हेन दे लॉन्च अ मॉडल। दिस इज अ क्लासिक मीडिया एड रेवेन्यू लाइन आइटम। और जो डीलर्स होते हैं कार के, दे पे फॉर लीड्स, लिस्टिंग पैकेजेस फॉर द यूज्ड कार इन्वेंट्री एंड इंक्रीजिंगली फॉर सॉफ्टवेयर, बिकॉज कार ट्रेड जो मोनेटाइजेशन है सॉफ्टवेयर से भी कमा रहे हैं डीलर्स की, एंड ऑल्सो जो एड्स हैं उनके थ्रू भी कमा रहे हैं। तो दिस इज हाउ कार वाले एंड बाइक वाले मेक्स मनी, राइट। सो दिस इज अ कंज्यूमर ग्रुप बिजनेस, जो इनका फर्स्ट यूनिट ऑफ द बिजनेस है। तो ओवरऑल सेल अगर कंपनी की 870 करोड़ की है, तो कंज्यूमर ग्रुप बिजनेस 308 करोड़ की सेल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये अच्छा खासा हाई मार्जिन बिजनेस है, नॉर्थ ऑफ 30% EBITDA मार्जिन है। सेकंड बिजनेस है इनका रीमार्केटिंग ग्रुप।
जो रीमार्केटिंग ग्रुप का बिजनेस है, तो ये एक ऑक्शन वाला बिजनेस है। इसमें श्रीराम ऑटो मॉल करके एक कंपनी है, जिसके पास फिजिकल ऑक्शन यार्ड्स हैं अक्रॉस इंडिया। तो जैसे कोई भी अगर बैंक ने रिपोजेस कर ली व्हीकल, अब आपको उसकी वैल्यूएशन करानी है, उसको सेल कराना है, राइट? तो कार ट्रेड वहाँ पे लिस्टिंग का काम करता है और वैल्यूएशन की असेसमेंट करता है, राइट? इंस्पेक्शन भी सर्विसेज करता है। एंड व्हेनेवर अ व्हीकल इज सोल्ड इन एन ऑनलाइन ऑक्शन, दैट इज वेयर कार ट्रेड मेक्स मनी। सो सेकंड इज अ रीमार्केटिंग ग्रुप बिजनेस, जिसको हम कहते हैं। एंड रीमार्केटिंग ग्रुप बिजनेस देखते हैं, 870 करोड़ की सेल में 259 करोड़ का कंट्रीब्यूशन रीमार्केटिंग ग्रुप की बिजनेस पे था। रीमार्केटिंग बिजनेस एक काउंटर साइक्लिकल बिजनेस है। जब इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही होती है तो शायद से रीमार्केटिंग ग्रुप बिजनेस की ग्रोथ नहीं आती। जब इकॉनमी खराब करती है या जब ऑटो लोन्स खराब हो रहे होते हैं तो रीमार्केटिंग ग्रुप बिजनेस बहुत अच्छा करने लग जाता है। देयर इज अ काउंटर साइक्लिकलिटी एलिमेंट टू इट। फिर थर्ड बिजनेस इनका है OLX बिजनेस। तो देखिए, कंज्यूमर ग्रुप बिजनेस है जो कार वाले और बाइक वाले हैं, ये इनका ऑर्गेनिकली बिल्ड था। रीमार्केटिंग बिजनेस और OLX बिजनेस इन्होंने अक्वायर करा है, राइट? तो OLX का बिजनेस देखते हैं। तो OLX के अंदर क्या है, आपने एक तो बहुत पॉपुलर इनकी एड सुनी होगी कि OLX पे बेच दे। तो बेसिकली OLX क्या है, इट इज अ क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल एंड डीलर्स यूज्ड आइटम्स को लिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे यूज्ड कार्स, यूज्ड बाइक्स और अदर व्हीकल्स लिस्ट होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड हैंड चीजों के लिए इट्स अ क्लासिफाइड वेबसाइट। एंड यहाँ पे कस्टमर्स कौन है, तो टू साइडेड मोनेटाइजेशन है। बिजनेस के सेलर्स हैं एंड बायर्स हैं, राइट? एंड यहाँ पे यूज्ड कार के भी डीलर्स हैं। तो पहले 45 to 50% इनका यूज्ड कार से आता था। एंड इस बिजनेस में इंटरेस्टिंग क्या है कि ये बियॉन्ड ऑटो भी बहुत सारे वर्टिकल्स में जा रहे हैं, लाइक रियल एस्टेट में जा रहे हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी अलग दूसरी चीज़ें देख रहे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी यूज्ड के अंदर। एंड यहाँ पे देव ऑल्सो स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, लाइक यहाँ पे अदर फीचर्स इंट्रोड्यूस करें, लाइक एलीट बायर्स एंड स्टफ, राइट? तो एलीट बायर्स की भी बात करूंगा, जिसमें वेरीफाइड बायर्स होंगे। तो अगर सपोज करते हैं समवन इज सर्चिंग फॉर अ हाउस, समवन इज सर्चिंग फॉर अ कार, अगर आप एलीट बायर, अगर वेरीफाइड बायर है, 30 डेज के लिए टैग रहता है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट अ सेलर विल ट्रीट यू विद मोर रिस्पेक्ट एंड द सेलर विल सॉर्ट ऑफ डू व्हाट, द सेलर विल टेक यू मोर सीरियसली, राइट? एंड अगर आप एक्चुअली में वेरीफाइड बायर है, तो आप महीने का पैकेज लेके आप एक्चुअली कुछ खरीदने ही आए हैं वहाँ पे। एंड ऑल्सो सेलर के लिए क्या एडवांटेज है, पूरे बिजनेस में मोनेटाइजेशन मॉडल और क्या है कि जो ये लिस्टिंग्स बिजनेस है, एक तरीके की न्यूज़पेपर की लिस्ट है, राइट? तो न्यूज़पेपर की लिस्ट में देखते हैं, अगर आपका नाम ऊपर आ रहा है, तो अगर आपका कार का मॉडल ऊपर आ रहा है, न्यू कार का मॉडल, या फिर अगर आपकी लिस्टिंग ऊपर आ रही है, तो इट इज लाइकली दैट मोर पीपल विल क्लिक ऑन योर लिस्टिंग। सो दिस इज वन ऑफ द वेज दैट दे विच इन थ्रू विच दे मोनेटाइज। सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर कि लिस्टिंग्स बिजनेसेस एक्चुअली सर्च के ट्रैफिक को मोनेटाइज करने से बड़े होते हैं। अब सर्च के ट्रैफिक को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं? एलीट बिजनेस प्रोग्राम निकाल, एलीट बायर्स प्रोग्राम निकाल सकते हैं। सेलर्स के लिए फिर ऐसी प्लेसमेंट ला सकते हैं कि आपका नंबर 1 पे प्रोडक्ट दिखेगा, राइट? सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू सॉर्ट ऑफ बेसिकली डू दिस, बट आपकी सर्च का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो यहाँ पे ये इनका इकोसिस्टम है। तो 3 इंजन्स है ऑटोमोटिव ई कॉमर्स के। तो डीलर्स एंड OEMs है, तो कार वाले एंड बाइक वाले में दिस इज फ्री फॉर बायर्स। जैसे बायर्स जाके देख सकते हैं, फंडेड बाय डीलर्स एंड OEMs, पेइंग फॉर लीड्स, लिस्टिंग्स एंड एड्स। तो डीलर्स एंड OEMs लीड्स के लिए पैसा देते हैं, लिस्टिंग के लिए देते हैं, एड्स के लिए देते हैं। फिर बैंक एंड इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे ऑक्शन वाला इंजन है। तो अगेन ये जो आपका श्रीराम ऑटो मॉल है, तो यहाँ पे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फ्लीट ओनर्स पे करते हैं ऑक्शन कमीशन के लिए। देन फिर यूज्ड कार डीलर्स हैं जो OLX की बात करते हैं। तो इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क है, बिकॉज सेलर इज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद द बायर। एंड यहाँ पे इट इज फंडेड बाय सेलर, बिकॉज सेलर वांट्स हिज व्हीकल टू बी ऑन द टॉप, राइट? इट दे हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन फी। एंड ऑल्सो जो बायर्स हैं, अब बेसिकली बायर्स के लिए भी एलीट प्रोग्राम आने लग गए हैं। सो दिस इज द मोनेटाइजेशन मॉडल ऑफ कार ट्रेड, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल वे। तो कार ट्रेड की जो मास्टर स्ट्रोक थी, जो हमने बात करी, DNA में था। कार्स 24, स्पिनी, इन सब में क्या था कि एसेट हैवी बिजनेस में चले गए, जिससे कैश बर्न होगी बहुत ज़्यादा। कार ट्रेड हमेशा मार्केट प्लेस रहा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपके लिए बिजनेस लर्निंग भी है। What you choose not to do in a business is more important than what you choose to do. This is something that you always have to remember. So this is a DNA of the company. कंपनी का ओवरऑल हम देखते हैं, मोर देन 95% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है अभी। कंपनी नियरली पैट मार्जिन पे तो बहुत हाई कर रही है, क्योंकि अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा है, बट EBITDA मार्जिन पे मोर देन 30 to 33% EBITDA मार्जिन कमा रही है कंपनी। एंड OEMs जो है, जो आपकी कार OEMs है, जैसे महिंद्रा हो गया या फिर आपके मारुति वारुति हो गए, राइट? सो दैट इज क्लोज टू 70% ऑफ द रेवेन्यूज फॉर अ कार ट्रेड एट द मोमेंट, एंड डीलर्स आर 30% ऑफ द रेवेन्यूज। दिस इज ऑल्सो अ रेवेन्यू मिक्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। So why is the company doing so well and why is the company winning is a question that arises. बहुत ही सिंपल है,
नेटवर्क लीड्स टू मोर नेटवर्क, राइट। तो 63% यूज्ड कार मार्केट प्लेस के अंदर मार्केट शेयर हो चुका है कंपनी का, क्योंकि जितना बायर वहाँ पे आएगा उतना ही सेलर आएगा। तो बहुत सिंपल है कि मनी लीड्स टू मोर मनी, जैसे कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली नेटवर्क इफेक्ट्स लीड टू मोर नेटवर्क इफेक्ट्स। तो एक बारी नेटवर्क इफेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो ये एक मोट है कंपनी का, राइट। तो और जब रीमार्केटिंग की बात करते हैं तो व्हाई आर दे विनिंग इन रीमार्केटिंग? बिकॉज लार्जेस्ट फिजिटल ऑक्शन मार्केट प्लेस है, तो लाइक दे हैव अ पैन इंडिया यार्ड एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। एंड साथ साथ वहाँ पे रिटेल सप्लायर्स मोर देन 15,000 है। एंड ऑल्सो अगेन बिकॉज दिस वॉज ऑलरेडी अ प्रूवन प्रोडक्ट, तो इन्होंने श्रीराम ऑटो मॉल से अक्वायर करा था। सो दिस इज वाई द कंपनी इज डूइंग वेल, बिकॉज फिजिकल प्रेजेंस भी है ऑटो यार्ड्स की, जहाँ पे आपकी री ऑक्शनिंग के लिए गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं। एंड ऑल्सो आप ऑनलाइन क्लासिफाइड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑक्शनिंग कर सकते हैं। तो बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं। देन लाइक जो इनका यहाँ पे रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है, उसपे रीपोजेशन इज 49% ऑफ द सेल्स, जो ये बैंक्स और एनबीएफसी से सोर्स करते हैं। रिटेल इज 40%, कॉर्पोरेट इज 10% के आसपास। तो कॉर्पोरेट में जो फ्लीट ओनर्स होते हैं, राइट, तो उनसे ये सोर्स करते हैं व्हीकल्स री ऑक्शनिंग के लिए। एंड रिटेल में जो भी रिटेल लाइक जो जिनके पास रिटेल व्हीकल्स होती हैं, लाइक दे एंड अप डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स, तो वहाँ से सोर्स करते हैं। सो दिस इज द बिजनेस, राइट। सो अगेन ये काउंटर सिक्लिकल बिजनेस है, जब इकॉनमी खराब कर दिया तो रीमार्केटिंग बिजनेस अच्छा करता है उस टाइम पे। थर्ड बिजनेस लाइन जो था इनका OLX का, तो OLX को इन्होंने 1.5 टाइम सेल्स पे एक्वायर करा था। OLX पे 180 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। एंड OLX में सबसे बड़ी बात क्या है कि OLX में अब एम्प्लॉय हायरिंग की नीड नहीं है। तो मैं आपको ऑपरेटिंग लेवरेज समझाऊंगा इस बिजनेस में कैसे आ सकती है, बिकॉज OLX में इन्होंने लॉस मेकिंग वर्टिकल्स सारे बंद कर दिए, और जो उनका जो प्रॉफिटेबल क्लासिफाइड कोर है उस पर 10x ज़्यादा फोकस करने लग गए लोग, राइट। तो जितने भी देख 63% ऑफ इंडियाज यूज्ड कार लिस्टिंग्स का मार्केट शेयर इस वजह से हो गया क्योंकि OLX को अक्वायर कर लिया, क्योंकि OLX यूज्ड कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा OLX की मार्केट लीडरशिप थी, राइट। सो डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेस देता है बायर्स के लिए। एलीट बायर AI मैच मेकिंग और ट्रस्ट वेरिफिकेशन बैजेस निकाल रहे हैं, फॉर विच बायर्स हैव आल्सो स्टार्टेड पेइंग, राइट। बट OLX का बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज OLX में क्या है, कोई खर्चे की नीड नहीं है, ऑलरेडी यूजर्स अपने आप आ रहे हैं। तो वट एवर इंक्रीमेंटल ₹1 ऑफ रेवेन्यू दैट कार ट्रेड मेक्स, दैट बिकम्स देयर EBITDA मार्जिन। इसलिए इस कंपनी का अगर आप कॉन कॉल देखेंगे तो भी मैं आगे दिखाऊंगा, तो प्रमोटर ने बात करी कि जो हमारा 240-250 करोड़ का पैट था इस साल, 244 करोड़ का, दैट कैन बिकम 1000 करोड़ इन नेक्स्ट 4 to 5 years, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत है। पर OLX का स्केल अप होना उस ऑपरेटिंग लेवरेज को देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी वैसे AI इनिशिएटिव्स भी देखेंगे, बट इन्होंने एक AI इनिशिएटिव लॉन्च करा है सुपर दोस्त का, जहाँ पे आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, राइट। तो अगर अगर आप किसी कार की क्वेरी डालते हैं तो आपको सेलर्स एकदम मिल जाएंगे। अगर कोई सेलर लिस्ट लीड्स की क्वेरी डालता है तो एकदम लीड्स आ जाएंगी कि आपकी इस कार के लिए ये वाला बेसिकली बायर देख रहा है, राइट। सो इट्स अ क्वेरी टाइप बिजनेस विच देव स्टार्टेड डिप्लॉइंग agentic AI for elite buyers. So it's something that is new, that is evolving at the moment. राइट। तो इन अ नटसेल अगर कार ट्रेड का बिजनेस देखें तो इट्स अ टोल रोड बिजनेस। तो बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का मिडिल मैन है, राइट। इन्वेंट्री रिस्क नहीं है और ट्रांजैक्शन टोल है। तो ट्रांजैक्शंस पे बिजनेस कमाते हैं, चाहे बायर साइड पे हो या सेलर साइड पे हो। बायर साइड से ज़्यादा सेलर साइड पे, क्योंकि बायर को तो ये फ्री में लेके आते हैं। OLX के अंदर जो बायर है उससे मोनेटाइज करने का वहाँ पे भी ये मॉडल लेके आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस इज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कार ट्रेड अभी जो यूज प्रोडक्ट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट है $22 बिलियन का है। ऑटो इंडस्ट्री का $14 बिलियन के आसपास का टाइम है इनके लिए। $36 बिलियन का मार्केट टाइम है इनके लिए ऑटो एंड यूज प्रोडक्ट्स का। ब्रांड एंड लीडरशिप में नंबर 1 ऑटो मार्केट प्लेस है, न्यू ऑटो मार्केट प्लेस है, नंबर 1 यूज ऑटो मार्केट प्लेस है, नंबर 1 बेसिकली रीमार्केटिंग ऑक्शन प्लेस है जहाँ पे इनका फिजिकल प्लस डिजिटल प्रेजेंस है, और नंबर 1 यूज गुड्स मार्केट प्लेस है, राइट। प्लेटफॉर्म का स्केल भी है, 76 मिलियन मंथली विजिटर्स हैं, यूनिक विजिटर्स हैं, एंड ऑल्सो 95% प्लस ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। मार्केट लीडरशिप में 63%, मैंने आपके साथ पहले ही बात करी। एंड OLX में क्लोज टू 2.3 बिलियन प्लस चैट्स होती हैं, राइट। एंड 25 मिलियन प्लस सेलर्स एंड 75 मिलियन प्लस बायर्स हैं प्लेटफॉर्म पे। एंड ऑल्सो 2 लाख से ज़्यादा ऑक्शन बिडर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, दिस लीड्स टू मोर एंड मोर लिक्विडिटी हैपनिंग। Right, so this is what has led to their growth rates. Revenue last 3 years में 30% पे ग्रो करे, प्रॉफिट्स 82% पे ग्रो करे, एंड EBITDA मार्जिन अभी 33% के, और अदर इनकम भी बहुत आया है कंपनी में, बिकॉज इट्स अ कैश थ्रोइंग बिजनेस एट द मोमेंट, राइट। एंड ऑल्सो कंपनी के पास डेकेड्स ऑफ डेटा है, डेटा जो इनको हेल्प करता है डिमांड फोरकास्टिंग में, लिस्टिंग्स में, कि कैसे ऐड दिखानी है, किस टाइम पे कैसी ऐड दिखानी है। सो ऑल दोज थिंग्स मेक कार ट्रेड व्हाट इट इज टुडे। सो दिस इज अबाउट द बिजनेस एंड दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड कि बिजनेस पैसा कैसे कमाते हैं, बिजनेस चलता कैसे है।
एक और चीज़ जो बिज़नेस में मैं ऐड करूँगा कि क्योंकि कंपनी बहुत मतलब कैश फ्लोज़ कमा रही है एंड कंपनी का इस टाइम पे कैश बैलेंस काफ़ी हो गया है, राइट? तो अगर मैं इनकी इस टाइम पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता हूँ, तो एवरी ईयर कंपनी इज़ डूइंग क्लोज टू 250-260 करोड़ ऑफ कैश एंड अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, तो कंपनी के पास 900 करोड़ प्लस का कैश पड़ा हुआ है इस टाइम पे बिकॉज़ कैश जनरेटिंग बिज़नेस मॉडल है। राइट तो कंपनी ने एक्विजिशंस करी हैं ओवर द इयर्स तो इन्होंने अगर हम एक्विजिशंस देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल फनल में ओएलएक्स को अक्वायर करा था रीमार्केटिंग इंजन के लिए सामिल को अक्वायर करा श्रीराम ऑटो मॉल को एंड डेटा एंड ट्रस्ट के लिए जो भी सैस सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड ऑटो को कंपनी ने अक्वायर करा राइट सो दे ऑल्सो डू कीप डूइंग एमएनए राइट सो एमएनए समथिंग दैट दे कीप डूइंग राइट सो दैट इज समथिंग जो इनकी कैपिटल एलोकेशन का पार्ट है राइट तो ये इनकी कैपिटल एलोकेशंस हैं राइट सो कार वाले बाइक वाले जो एक्सेल स्प्रिंजर से इन्होंने अक्वायर करा था डोमेन जो नंबर वन ऑटो रिसर्च पोर्टल था फिर एंड्रॉइड ऑटो जो इंस्पेक्शन एंड वैल्यूएशन डेटा के लिए एक सॉफ्टवेयर है उसको अक्वायर करा इन्होंने बोल्ट ऑन एक्विजिशन थी कार वाले और बाइक वाले को बढ़ाने के लिए श्रीराम ऑटो मॉल अक्वायर करा जो फिजिटल ऑक्शन होती है राइट सो दैट दे अक्वायर्ड एंड ओएलएक्स को इन्होंने फाइनली अक्वायर करा पूरा बिजनेस 1.5 टाइम सेल्स पे ले लिया इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 535 ऑड करोड़ के आसपास तो दिस इज द एक्विजिशन लेड बिजनेस मॉडल जहाँ पे अब ये यूज्ड सेकंड हैंड और ऑल्सो न्यू कार में मार्केट लीडर बन गया जिस वजह से तो अब एक बार हम कार ट्रेड का कैपिटल एलोकेशन देखते हैं कैपिटल एलोकेशन के साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं तो कैपिटल एलोकेशन की जब बात करते हैं तो ओवर द इयर्स कार ट्रेड ने बहुत एक्विजिशंस करी हैं जो सरप्राइजिंगली आपको क्या पता लगेगा कि 2015-16 में जो इनका डिस्कवरी बिजनेस का नेम है कार वाले और बाइक वाले इन्होंने अक्वायर करा था डेटा एंड ट्रस्ट के लिए जो वैल्यूएशन टूल है इनके पास एंड्रॉइड ऑटो वो भी अक्वायर करा था रीमार्केटिंग इंजन जो शामिल का है श्रीराम लाइक ऑटो मॉल का वो भी इन्होंने अक्वायर करा था एंड जो हॉरिजॉन्टल फनल है ओएलएक्स वो भी इन्होंने अक्वायर करी थी राइट तो दे हैव हैड अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्विजिशंस एंड काफी ज्यादा एसेट लाइट डिसिप्लिन कंपनी ने मेंटेन करा इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एन इन्वेंटरी लेट मॉडल these are the acquisitions that they did and this is the types of amounts they have given for acquisition and in hindsight all the acquisitions look to be interesting olx will be the most interesting one because अगर olx scale कर गया OLX के लॉसेस वॉसेस बंद हो गए तो OLX में बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी में आ सकती है इस टाइम पे राइट सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द बिजनेस कैपिटल एलोकेशन की बात करते हैं आज कंपनी के पास नियरली 1244 करोड़ का कैश पड़ा हुआ बैलेंस शीट पे मोर एम कुड हैपन and also like they in Q3 of FY26 they actively pursued car देखो to acquire right so इन्होंने 2 करोड़ के आसपास का diligence cost भी करा था but then they ended up walking away because they felt कि it is far superior to run the business in-house because of capital efficiency right so again this is discipline because they had money to burn but they still didn't end up doing it right so that's the idea of capital allocation because owner operator still in the company है right so this is why capital allocation चलती है पी होती पूरी कंपनी अगर ओनर ऑपरेटर ना होता अभी तक तो प्रॉब्ली ये 3-4 एक्विजिशन करके मर्जर हो चुका होता कंपनी का राइट सो दिस इज वाई द आइडिया ऑफ कैपिटल एलोकेशन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज है ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों है आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के खर्चे फिक्स्ड हैं तो सबसे बड़ा खर्चा इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है सॉफ्टवेयर कॉस्ट है बोथ ऑफ देम आर नाउ कांस्टेंट एंड फिक्स्ड एट द मोमेंट राइट तो अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे 9.1% से 33% गई है because operating leverage आई है and company is further saying that the operating leverage will keep coming and the EBITDA margin will keep expanding because the expenses are fixed right now right so as the expenses are fixed and there is no need to do like too much marketing that is and that can lead to operating leverage just to give you an idea over here क्योंकि अब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो के आसपास है जीरो इन्वेंट्री रिस्क है तो रेवेन्यू कंपाउंड्स व्हाइल द फिक्स कॉस्ट रिमेन फ्लैट क्योंकि आपका कॉस्ट फिक्स्ड है और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपका क्या आएगा कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज लीडिंग टू हायर ईबिटा मार्जिन्स राइट फिर और कैटलिस्ट क्या है कि इन्वेंट्री फ्री मॉडल में राइट एंड एड बेस्ड मॉडल है एंड 95% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो अगेन आपको खर्चा नहीं करना देन फाइनली जो तीनों बिजनेसेस है अनकोरिलेटेड स्ट्रीम्स है बट आई थिंक कंज्यूमर बिजनेस और OLX बिजनेस स्पेशली OLX बिजनेस वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा हो सकती है कंपनी में तो उसको क्लोजली ट्रैक करना है हमें right so this is what the like architecture of the incremental EBITDA margin is because product engineers tech infrastructure all are fixed right थोड़ा सा tech पे spending करके इन्होंने AI tools भी निकाले थे but अब fix हो चुके हैं तो whatever incremental rupees coming is coming to a straight EBITDA flow down then इसके बाद देखते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो है क्योंकि 95% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वाया SEO तो मार्केटिंग FY26 में सिर्फ 3% ग्रो करी थी whereas रेवेन्यू 21% ग्रो करा तो दैट इज अ साइन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑल्सो इन्वेंट्री फ्री आर्किटेक्चर है तो अगेन खर्चा नहीं करना कोई इन्वेंट्री पे तो दीज आर द साइंस की नियरली वट एवर न्यू रेवेन्यू दे मेक विल फ्लो डाउन टू देयर EBITDA मार्जिन्स
राइट। सो व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स ऑफ दिस कंपनी, एक बार ग्रोथ ट्रिगर्स देखते हैं, फिर एक रिस्क फैक्टर में जाके देखूंगा कि एआई से डिसरप्शन हो सकती है नहीं हो सकती, एंड फाइनली हम इस कंपनी की फिर वैल्यूएशंस पे चलेंगे। तो पहला ग्रोथ ट्रिगर देखते हैं, जिसके साथ साथ हम वैल्यूएशंस भी कवर कर लेंगे, कि नियर टर्म सिक्लिकल टेलविंड है। तो ऑटो में आपने देखा होगा जीएसटी रिडक्शन हुई है, तो ऑटो की सेल्स बहुत बढ़ रही है उस वजह से, राइट। तो ये अगर डिमांड सर्ज हो जाती है 1-2 साल की, तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ रेट बेटर हो सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ बेटर हो सकती है, बिकॉज़ 70% ऑफ द बिज़नेस ओईएम से आ रहा है ऑटो की। देन इसके अलावा देखते हैं, तो कंपनी के पास लाइक ओएलएक्स के जो मार्जिन्स लोअर हैं, तो ओएलएक्स के अंदर ये नए-नए फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बेसिकली एलीट बायर प्रोग्राम लॉन्च करा या वेरिफाइड बायर प्रोग्राम लॉन्च करा। तो ऑल दीज़ आर इंक्रीमेंटल मार्जिन लीवर्स, जिस पे ये कह रहे हैं कि अप्रैल मंथ में ऑलरेडी बहुत हाई ट्रैक्शन आई है। सो दीज़ आर द ग्रोथ ट्रिगर्स टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें इस ऐसे धंधे में सिर्फ आपको रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन ट्रैक करना है। क्योंकि अगर ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा करेगी, तो ये बहुत अच्छा करेंगे। एंड अगर ओएलएक्स की क्रॉस मोनेटाइजेशन कर दी, बियॉन्ड ऑटो भी चले गए और बायर्स को भी मोनेटाइज कर दिया ओएलएक्स के अंदर, तो यहाँ पे मार्जिन्स काफ़ी बढ़ सकते हैं कंपनी के। एक कॉन कॉल में तो कंपनी ने 45 टू 50% एबिटा मार्जिन की भी बात करी है आज से 2-3 क्वार्टर पहले। तो दैट इज़ द मार्जिन ट्रैजेक्टरी दैट दिस कंपनी कुड पोटेंशियली एंड अप टेकिंग। तो यहाँ पे ट्रिगर्स क्या कंज्यूमर ग्रुप वाले बिजनेस में, तो लाइक जो जो ऑटो ओईएम्स हैं, दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मैसिवली ऑन बेसिकली डिजिटल एड्स वर्सेस होर्डिंग्स, क्योंकि डिजिटली आप हर किसी के पास पहुंच सकते हैं, एसयूवी की एड्स आती हैं, राइट। एंड ऑल्सो जो डीलर्स हैं, डीलर्स पहले अंडर मोनेटाइज थे, जो डीलर्स हैं उनसे मोनेटाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रीमियमाइजेशन है, बिकॉज अगर एसयूवी या फिर प्रीमियमाइज व्हीकल पे ज़्यादा ऐड होती है, राइट, तो वहाँ पे इंडस्ट्री का एड बजट भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज प्रीमियमाइज व्हीकल सेल करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव मोर प्रीमियम एड एंड मोर टच पॉइंट्स फॉर द कस्टमर। जो रीमार्केटिंग आर्म है, दैट डज वेल व्हेन द इकोनॉमी या फिर ऑटो इंडस्ट्री डजंट डू दैट वेल, बट दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे पेनिट्रेशन सिर्फ 1.5% की है, बट इट्स अ काउंटर साइक्लिकल बिजनेस। फाइनली लाइक इसके अलावा देखते हैं ओएलएक्स की बात करते हैं, तो ओएलएक्स में एलीट बायर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 6:1 सेलर रेशियो है। तो बायर 6 है फॉर एवरी 1 सेलर। So basically, this leads to more like traction on the platform because people who really want to buy stuff are coming on the platform, right? तो यहाँ पे elite buyer monetization कर रहे हैं, right? So again, like तो ये buyers को भी monetize कर रहे हैं, ताकि verified buyers आए जो month का program या subscription ले सकते हैं। फिर सुपर दोस्त करके इन्होंने एक WhatsApp बेसिकली डीलर टू बायर मैचिंग प्रोग्राम निकाला है, कि आप अपने WhatsApp से जाके क्वेरी डाल सकते हैं और आपको WhatsApp पे डीलर्स के साथ प्रोडक्ट्स दिख जाएँगे। डीलर भी क्वेरी डाल सकते हैं कि यार मेरे को सॉलिड लीड्स चाहिए, तो उनके पास बायर्स की लीड्स आ जाएँगी। फिर पेड ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन है, जैसे फेसबुक का वेरिफाइड बैज आता है, वैसे ही इनका वो है, जिसमें इनके आई थिंक लाइक तो दैट सिग्नल्स ट्रस्ट कि अगेन कोई बायर अगर एक्चुअली में खरीदने आए, तो फिर अपने आप को अगर वेरीफाई करके आ रहा है 1 मंथ में, अगर आपको फर्नीचर लेना है, तो अपने आप को वेरीफाई करा लेंगे छोटा सा अमाउंट देके, ताकि सेलर्स आपको सीरियसली ले, राइट। एंड ऑल्सो नॉन ऑटो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो एंड ऑल्सो फर्नीचर हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो बिग कैटेगरी फॉर देम, बट ये नॉन ऑटो के अंदर रहेगी। एंड इकोसिस्टम में और भी क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं, आरपू बढ़ा सकते हैं, राइट। सो 6:1 जब ऐसी रेशियो हो कहीं पे, तो प्लेटफ़ॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ दे जस्ट नीड टू फाइंड डिफरेंट मैग्नेट्स टू मोनेटाइज़ इट, और ये मैग्नेट्स लेके आ रहे हैं धीरे-धीरे। जैसे एलीट बायर की बात करी, वेरिफिकेशन की बात करी, नॉन ऑटो ग्रोथ की बात करी, सुपर दोस्त ये लोग एआई एजेंट लगा के बना रहे हैं। तो दीज़ आर द लीवर्स फॉर ओएलएक्स टू डू वेल, राइट। फिर देखते हैं ओएलएक्स का जो इन्होंने स्टार्ट करा है, तो ये बैज है बेसिकली, अगर आप एलीट बायर के बैज देख सकते हैं, राइट, तो आप चैट कर सकते हैं एज अ सेलर। फिर एआई मैच मेकिंग इन्होंने डाली है इसके अंदर, तो रिकमेंडेशंस फॉर यू कि आपको क्या लग रहा है सही। देन एलीट डैशबोर्ड भी है, राइट, तो एलीट बायर के लिए डैशबोर्ड्स भी सेपरेटली हैं, कि अगर आपको अगर कार लेनी है सेकंड हैंड, तो अगेन आप एलीट डैशबोर्ड लेके आप देख सकते हैं, आपके लिए ऑप्टिमाइज सर्च होगी। एंड एलीट लिस्टिंग एक्सपीरियंस भी, दिस इज फॉर द सेलर, बिकॉज अगर जिस सेलर को अर्जेंसी या डेस्पिरेशन है बेचने की, तो एलीट लिस्टिंग एक्सपीरियंस भी ले लेगा, राइट। तो गाइडेंस क्या है यहाँ पे, ईयरली गाइडेंस कंपनी नहीं देती, तो राइट। सो बट यहाँ पे क्या है कि ओवर 4-5 ईयर्स, आई थिंक कॉन कॉल में किसी का क्वेश्चन था कि यार नेक्स्ट ईयर 350 करोड़ पैट करोगे, तो उन्होंने कहा यार ये नहीं बताएंगे, बट ओवर 4-5 ईयर्स 1000 करोड़ का कंपनी पैट कर सकती है, जो आज 244 ऑड करोड़ का है। तो दिस इज द गाइडेंस दैट दे आर गिविंग, और ये गाइडेंस किस पे लाइक करती है, ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन बढ़ना चाहिए, ओएलएक्स की मोनेटाइजेशन होनी चाहिए बायर की, एंड एआई की एग्जीक्यूशन सही होनी चाहिए, क्योंकि एआई आज इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। तो मैं रिस्क भी बताता हूँ कि एआई कैसे हो सकता है इनके लिए, तो उसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ही दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। तो बिगेस्ट रिस्क क्या एग्जिस्ट करता है कार ट्रेड के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट एसयूवी अंडर 10 लाख। तो जैसे ही मैंने गूगल सर्च करी,
तो पहले अब गूगल का एआई ओवरव्यू आंसर आ गया, राइट? नाउ दिस इज़ अ रिस्क। व्हाई इज़ इट अ रिस्क? थिंक अबाउट इट। बिकॉज़ आज गूगल इसको मोनेटाइज़ नहीं कर रहा। कल गूगल कहता है कि यार मैं इसको मोनेटाइज़ करूँगा, अभी गूगल ने मेरे को आंसर दे दिया। तो अगर मेरा डिफ़ॉल्ट सर्च प्लेस अगर गूगल एआई बन जाता है, तो गूगल एआई क्या करेगा, इन लिंक्स के लिए गूगल एआई विल चार्ज द लाइक्स ऑफ स्पिनी, कार देखो, कार वाले एंड ऑल दीज़ कंपनीज़ दे विल स्टार्ट चार्जिंग, तो इनका फिर मार्केटिंग कॉस्ट आने लग जाएगी। राइट, सो दिस इज अ रिस्क फैक्टर विच एग्जिस्ट कि इनका अभी मोड क्लासिफाइड्स का वहाँ पे एक रिस्क रह सकता है। बट फिर सप्लाई साइड पे ऐसा भी लगता है कि यार सिर्फ प्योर लिस्टिंग मॉडल किसी का नहीं है, फिर इनकी ऑर्गेनिक विजिट्स बहुत हैं। बट ये एक रिस्क फैक्टर है जो एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको एक लाइव ये फैक्टर करके दिखाया है, राइट? तो ये एक रिस्क फैक्टर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इंटरनेट कंपनीज इस टाइप की फाइनेंशियल प्रोफाइल की ऐसी वैल्यूएशन पे नहीं मिलेंगी। टिपिकली 70 80 90 पी पे ट्रेड करती है। मैंने आपको रिस्क दिखाया कि कैसे रिस्क रह सकता है, बट कंपनी अपने आप को कैसे पोजिशन कर रही है। तो कार ट्रेड सेज, नाउ दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमारे पास बहुत डेटा है, राइट? एंड ऑल्सो 65% ऑफ इंडियाज यूज्ड कार सिट ऑन ओएलएक्स, तो ग्रैन्युलर ट्रांजैक्शन लेवल प्राइसिंग डेटा है। 95% के आसपास जो लाइक ट्रैफिक है वो बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, उसमें ये गूगल सर्चेस पे डिपेंड नहीं कर रहे। एंड ऑल्सो दे कीप सेइंग कि ओईएम्स के साथ, बैंक्स के साथ जो इंटीग्रेशन है वो गूगल सर्च कम्पीट अवे नहीं कर सकता। बट यहाँ पे बेयर्स क्या कहते हैं कि यार गूगल सर्च को कम्पीट अवे नहीं करना, सिर्फ गूगल एआई के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डालनी है कि जो बाद में डालें। तो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स विच कुड बी देयर, बट एसईओ में ये ऊपर आते ही हैं। बट अभी एआई की मोनेटाइजेशन गूगल नहीं कर रहा है एलएलएम से, बट अगर जिस दिन करने लग गया तो वो इनका मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। ये रिस्क फैक्टर लॉन्ग टर्म रिस्क रह सकता है कंपनी में। सो दैट्स अ रिस्क फैक्टर विच एग्जिस्ट। ऑल्सो लाइक ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर कुड बी कि जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज आती है, लाइक फिक्स कॉस्ट क्योंकि लिमिटेड है, कल को अगर किसी भी फैक्टर से इनकी अगर रेवेन्यू डीग्रोथ होगी तो ऑपरेटिंग डीलेवरेज भी इक्वली आ सकती है। एक एक बारी बीच में आई भी थी जब ऑटो इंडस्ट्री बहुत खराब कर रही थी, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। तो ये रिस्क फैक्टर्स के आसपास बात करिए। अब हम देखते हैं कि एक्सपोजर अगेंस्ट एआई क्या है, फिर वैल्यूएशन पे चलता हूँ। तो कंज्यूमर बिजनेस जो है उसका हाई एक्सपोजर टू एआई हो सकता है क्योंकि डिस्कवरी इन एलएलएम इज रेप्लिकेबल, दिस इज अ प्राइमरी बैटल ग्राउंड। तो ये इन्वेस्टर्स का यहाँ पे एक डाउट रहता है कंज्यूमर ग्रुप का। रीमार्केटिंग में इतना नहीं है क्योंकि इंसुलेटेड है, क्योंकि आपको फिजिकल यार्ड्स चाहिए। ओएलएक्स पे भी नहीं है क्योंकि ओएलएक्स पे बंदा खुद खरीदने आता है, सेलर खुद बेचने आता है। तो सर्च वाले बिजनेस पे रिस्क रह सकता है, जो आज इनका मोटा मोटा 35 to 40% ऑफ रेवेन्यूज है। तो इस बिजनेस को देखना पड़ेगा ये इसको कैसे डील करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। तो ये बहुत सारे एआई इनिशिएटिव्स भी वैसे ले रहे हैं इसको डील करने के लिए। सुपर दोस्त करके चीजें लेके आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे एजेंट्स लेके आ रहे हैं ताकि और भी सीमलेस एक्सपीरियंस हो जाए। बट ये 35 to 40% ऑफ द रेवेन्यू में एआई रिस्क रह सकता है, राइट? तो कहाँ कहाँ पे रिस्क और हो सकते हैं कि देखते हैं। तो एआई डिसइंटरमीडिएशन का रिस्क हो सकता है, ऑक्शन सिक्लिकलिटी हो सकती है शामिल पे, एंड ओएलएक्स का मोनेटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें स्टॉल हो जाए, उसमें ग्रोथ ना आए, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। आप उस टाइम पे समझ लीजिए कि थीसिस गलत हो गई अगर ओएलएक्स को बढ़ा नहीं पा रहे। FY 22 के अंदर ऑपरेटिंग डीलेवरेज हुई थी बिकॉज EBITDA मार्जिन कोलैप्स, बिकॉज फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ थे बट फिक्स कॉस्ट तो थोड़े से ग्रो करे। तो FY 22 वाज अ सिनेरियो व्हिच कैन आल्सो शो यू कि फिक्स कॉस्ट जहाँ पे हाई होता है वहाँ पे अगर रेवेन्यू फ्लैट रह जाए या डीग्रो कर जाए तो दूसरी साइड ऑपरेटिंग डीलेवरेज भी आ जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट? तो एआई डिस्कवरी थ्रेड भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको एक मेंटल मॉडल दूंगा इधर वैल्यूएशन के लिए, ताकि आप मेंटल मॉडल अच्छे से समझ पाएँ कि हम इस कंपनी को कैसे देख सकते हैं वैल्यू करने। तो यहाँ पे मैं स्टॉक स्कैन्स पे हूँ, कार ट्रेड के पेज पे, जहाँ पे वैल्यूएशन का मेंटल मॉडल देता हूँ, आप खुद लगा के देख सकते हैं। तो देखिए कार ट्रेड का जो बिजनेस है, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक भी देखेंगे एटसेट्रा, तो प्राइस टू अर्निंग्स भी देखते हैं या प्राइस टू सेल्स भी देखते हैं, तो इस बिजनेस का पी रेशियो तब इंक्रीज करता है जब इसकी रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत तेजी से आती है। अगर आप ओवर द लास्ट 8 क्वार्टर्स देखेंगे तो देयर पैट ग्रोथ हैज़ बीन लाइक नॉर्थ ऑफ 30%। जिस क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई थी, द स्टॉक ऑल्सो करेक्टेड क्वाइट अ लॉट, राइट? तो इस बिज़नेस में आपको क्या ट्रैक करना है? देखिए पी मल्टीपल इसमें 45-50 टाइम्स का तो ठीक है, जैसा भी है, क्योंकि इंटरनेट बिज़नेसेस में जनरली ज़्यादा रहता है, तो आई थिंक फेयर वैल्यू ज़ोन में हो सकता है। बट मोर देन दैट व्हाट इज़ टू बी ट्रैक्ड इज़ द ऑपरेटिंग लेवरेज एंड द टॉप लाइन ग्रोथ। टॉप लाइन ग्रोथ अगर 20-25% आई तो बॉटम लाइन ग्रोथ बहुत तेज़ी से आएगी क्योंकि मार्जिन्स बढ़ते जाएँगे। एक टाइम पे 17-18% ईबिटा मार्जिन कर रहे थे, अब 35-37% कर रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। तो मैं एक यहाँ स्टॉक स्कैन्स पे आके एक अर्निंग्स कैलकुलेटर लगा के देखता हूँ। तो हमें मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन एक्सरसाइज करी है कि कंपनी को बुल केस में 50 का पी मिलता है, बेस में 40, बेयर में 30 का। रेवेन्यू ग्रोथ बुल केस में 30% डालिए, बेस केस में 25% डालिए, एंड बेयर केस में 15 डालिए। पैट ग्रोथ
अगर 30% रेवेन्यू ग्रोथ है तो 40% पैट ग्रोथ, बेस केस में 30% पैट ग्रोथ, बेयर केस में 20% पैट ग्रोथ, एंड पी मल्टीपल्स 50, 40 और 30 का दिया बिकॉज प्लेटफॉर्म कंपनीज को यूजुअली ये मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड एक्सरसाइज दैट आई हैव डन, इट्स अ वेरी रफ एक्टिविटी टू डू, यू कैन ऑल्सो डू यूजिंग दिस टूल। राइट, कि पैट कंपनी का 670 करोड़ हो जाएगा 2029 में, उस पर अगर 50 का पी मिलता है तो आप मार्केट कैप देख सकते हैं पोटेंशियली क्या हो सकती है, बेस केस में क्या हो सकती है, बेयर केस में क्या हो सकती है। बट अगेन दिस इज जस्ट लाइक सिनेरियो एनालिसिस। आपको बिजनेस की थीसिस पॉइंटर्स तो खुद ही ट्रैक करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिनेरियो एनालिसिस सिनेरियोज में ही अच्छा लगता है। तो बुल बेयर बेस्ड सिनेरियो आप स्टॉक स्कैन्स पे आके ऑपरेटिंग मार्जिन वैल्यूएशन और रिवर्स जीसीएफ भी बना के देख सकते हैं कि रिवर्स जीसीएफ में भी अगर हम मार्केट का देखते हैं कि एक डिस्काउंट रेट डाल के और एग्जिट पी सपोज करते हैं, मैं डालता हूँ कि 40 की एग्जिट पी है, एंड डिस्काउंट रेट अगर मैं ले लेता हूँ कि मेरा यार 12 ऑड परसेंटेज का है, तो इम्प्लाइड अर्निंग्स ग्रोथ, राइट, सो इम्प्लाइड ग्रोथ रेट इस कंपनी की 15% होनी चाहिए फॉर मी टू मेक अ लाइक 12% ऑड रिटर्न इन दिस। तो दिस रिवर्स डीसीएफ दैट इज टेलिंग मी कि मार्केट इसके अंदर एटलीस्ट 15% ग्रोथ डाल के चल रही है, कि इतनी तो आनी चाहिए। अगर मैं 40 का एग्जिट पी लेता हूँ, अगर मैं 30 का एग्जिट पी लेता हूँ, तो अर्निंग्स ग्रोथ और भी हायर होनी चाहिए 21% ऑड के आसपास की। So these are rough valuation activities that you can do, and that is the advantage of using such tools and studying about the company. With this, let's go towards the conclusion of the business. Hopefully you loved this business analysis. So in conclusion of this video, हम लोग देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट करा था अबाउट कि ये इंटरनेट सेक्टर इंडिया में क्रिएट कैसे हो रहा है, कैसे वर्टिकल फोकस स्पेशलाइज कंपनीज आ रही है। फिर हमने बात करी लिस्टिंग्स बिजनेस की, लिस्टिंग्स बिजनेस होता क्या है। देन वी डिड अ डीप डाइव ऑन कार ट्रेड की कार ट्रेड करता क्या है, इनके बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, व्हाट आर द मार्जिन प्रोफाइल, व्हाट इज लीडिंग टू ग्रोथ फॉर दिस कंपनी, एंड साथ साथ हमने एआई का थ्रेट डिस्कस करा कि एआई का थ्रेट कहाँ हो सकता है। फिर हमने बात करी ग्रोथ ट्रिगर एंड मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है बिजनेस के अंदर, कि व्हाट कैन लीड टू अ मेजर इन्फ्लेक्शन हैपनिंग इन द कंपनी। देन हमने फाइनली रिस्क फैक्टर्स एंड वैल्यूएशंस का डिस्कशन करा। So this was a complete business analysis of Cartrade, which is a part of our 11th unique business analysis series. Do let me know in the comment section below कि इस business analysis से आपकी क्या key learning थी. With this, I'll see you in the next one. जय हिंद.